यूकैरियोटिक अथवा पादप कोशिका का अध्ययन करेंगे। पादप कोशिका, तो ये जो देखिए हमने पादप कोशिका बनाया है, तो पादप कोशिका में भैया सबसे ऊपर क्या होती है? कोशिका भित्ति। सबसे ऊपर क्या होती है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसी के अंदर जो है कोशिका के सभी कोशिकांग और कोशिका झिल्ली स्थित होती है। अब देखिए अंतर पूछता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर, तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब देखिए कोशिका भित्ति के नीचे होती है कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली जो है चयनात्मक पारेगम होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? चयनात्मक पारेगम, यानी यह कोशिका के अंदर केवल आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देती है, बाकी जो है किसी भी पदार्थ को अंदर नहीं आने देती। तो यह जो है चयनात्मक पारेगम होती है। अब देखिए बात करें पादप कोशिका की, तो पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। तो लवक जो है भैया 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो पादप कोशिका है तो इसमें जो है हम लोग देखते हैं हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक में ही भोजन का निर्माण होता है। हरित लवक के कारण ही पत्तियां हरी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो हरित लवक के कारण। तो हरित लवक के कारण जो है पत्तियां हरी होती हैं, इसमें भोजन का निर्माण होता है, इसलिए हरित लवक को रसोई घर कहते हैं। हरित लवक क्या कहते हैं? रसोई घर, क्योंकि जहाँ यह खाना बनता है उसे हम क्या कहते हैं? रसोई में। तो पौधों में भोजन कहाँ बनता है? हरित लवक में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अब देखिए सबसे बीच में हमने बताया था यूकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें सुगठित केंद्रक पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे बीच में एकदम केंद्र में होता है केंद्रक या न्यूक्लियस। तो केंद्रक के अंदर भैया गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब केंद्रक ही कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, जो आनुवंशिक सूचनाओं को संतानों तक पहुंचाते हैं। यानी कोशिका की आनुवंशिक सूचनाओं को माता पिता से उसकी संतानों में पहुंचाते हैं। अगला है रिक्तिका। देख रहे हैं इसमें जो है पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और यह जो है भंडारण का कार्य करती है, यानी इनमें अनेक पदार्थ जो है भंडारित रहते हैं। अब देखिए इसके बाद जो है केंद्रक से ही लगा होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या होता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह जो है कोशिका को जो है सपोर्ट प्रदान करता है। जैसे हमारे अंदर जो है हड्डियों हमारे शरीर का ढांचा बनाती है, उसी प्रकार जो है यह कोशिका का ढांचा कौन आता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी अंदर से सपोर्ट प्रदान करती है। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका पर जो है छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, एक होती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होती है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक। जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम ही प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। अब देखिए अब बात करें इधर, तो माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कोशिका में एक और कोशिकांग पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की क्रियाएं होती हैं और श्वसन क्रिया के फलस्वरूप जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी को जो है ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। एटीपी क्या कहते हैं? ऊर्जा का सिक्का। और इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार जो है कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिका को ऊर्जा प्रदान होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह, विद्युत गृह। क्या कहते हैं? विद्युत गृह, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे गाल्जी काय पाया जाता है। एक अलग कोशिकांग है, क्या है? गाल्जी काय पाया जाता है। गाल्जी काय जो है यह जो है इसमें संचित पदार्थों का पैकेजिंग करता है, इसलिए गाल्जी काय को यानी यह निर्देश देता है कि किस पदार्थ को किधर जाना है। कोशिका के अंदर किस पदार्थ को किधर जाना है यह कौन करता है? गाल्जी काय कहते हैं। इसलिए गाल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस क्या होता है? जब भीड़ भाड़ इलाके में हम लोग जाते हैं तो बताता है ना, भैया रुक जाइए, आप इनको जाने दीजिए, फिर आप आइए, इनको जाने दीजिए। तो इस तरह से गाल्जी काय का एक कार्य है, यह जो है पदार्थों को कहाँ भेजना है, कि कौन सा कार्य करता है? गाल्जी काय। अब ये सब जितने भी कोशिकांग हैं कोशिका के अंदर
किसमें स्थित होते हैं? कोशिका द्रव्य में। यानी इसके अंदर जो भी पदार्थ भरा रहता है, यानी लिक्विड रूप में, द्रव रूप में, उसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा पादप कोशिका में कौन सी संरचनाएं होती हैं और उनके क्या कार्य होते हैं। तो किसी कोई दिक्कत?